नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 80वें भाग में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे बंदी बना लिया गया था झांसी घाट में, और फिर बताया था कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे लगता है कि सारी दुनिया मेरी बातें सुन रही है। लगता नहीं, वाकई में सारी दुनिया मेरी बातें सुन रही थी। वो क्या था अब बताती हूँ। झांसी घाट से सुबह मैया जी ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ बताए वो किचन में भाग गई, और हमने भी बात वहीं पे छोड़ दी और हम भी वहाँ से मानो भाग ही गए। चलते चलते आगे जब हम जबलपुर में ग्वारी घाट पर पहुँचे तो वहाँ पे हमने संस्कृत पाठशाला में आसन लगाया था। यहाँ संस्कृत पाठशाला में हमें मिले एक दादाजी और एक दादी जी। 80-85 साल की उम्र होगी, दादाजी की करीब 85 साल की होगी, दादी जी की 80-81 साल की उम्र होगी। वे परिक्रमा में तो नहीं थे, पर भ्रमण पर निकले थे। नर्मदे हर हुआ, थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई और दादाजी बिल्कुल टकटकी लगा के मेरे तरफ देखने लगे। मुझे ऐसा लगा कि दादाजी को कुछ बोलना है, तो मैंने कहा, दादाजी आप कुछ कहना चाहते हो तो कहो ना। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, यही तो मैं चाह रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि सवाल पूछना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सवाल पूछा कि दादाजी कुछ कहना चाहते हो, और फिर तुमने कहा कहो ना। यही तो बात है, यही तो तुम्हें करना है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दादाजी कुछ कहना चाह रहे थे और मैं बस सुनते ही रह गई। मैं सोचने लगी, दादाजी बहुत बड़े इंसान थे। वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ काम किया था। वो कुछ बताएंगे तो कुछ खास ही होगा, मैं सोच रही थी। और इतने में उन्होंने कहा, इतना क्या देख रही हो, इतना क्या सोच रही हो, बोलो जो बोलना है, पूछो जो पूछना है। तब से वही तो समझा रहा हूं कि पूछना चाहिए। मैंने कहा, हाँ दादाजी मैं पूछ रही हूँ, बताइए ना। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी आंखें खुली है। देखो, समझने के दो तरीके होते हैं, एक खुली आंखों से और एक बंद आंखों से। क्योंकि अब तुम्हारी आंखें खुली है, इसलिए मैं खुली आंखों वाला तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब तुम्हारी आंखें खुली होती है तो तुम्हें खुली आंखों से हर छोटी चीज को देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे परखना चाहिए और उससे सवाल पूछना चाहिए, जो भी तुम्हारे मन में आए वो। और पता है क्या होगा, तुम्हें जवाब मिलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। फिर वो कोई भी चीज हो, फिर वो गिलहरी हो, फिर वो पेड़ हो, फिर वो पत्ते हो, फिर वो रास्ता हो, फिर वो हवा हो, चाहे जो हो। इतने में वहां से एक बिल्ली का बच्चा गया। उन्होंने कहा, पूछो सवाल इस बिल्ली के बच्चे से, पूछो जो भी तुम्हारे मन में है, पूछो, देखो उसकी तरफ और पूछो उसे सवाल। बिल्कुल ऐसा पूछो जैसा तुम किसी और से पूछ रही हो। जल्दी जल्दी, वो जाने से पहले पूछो। और मैंने भी पूछ लिया, ए बिल्ली के बच्चे, जो दादाजी कह रहे हैं कि तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? क्या तुम मेरे सवालों के जवाब सही में दोगे? अगर दोगे तो आ जाओ मेरे पास। और मैं उस बिल्ली के बच्चे की तरफ देखने लगी। थोड़ा इधर उधर भटक के 2 ही मिनट बाद वो बिल्ली का बच्चा मेरे पैरों के आसपास भटकने लगा, मेरे पैरों में आने लगा और म्याऊं म्याऊं करके मेरे तरफ देखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो पूछ रहा है, लो दीदी मैं तो आ गया हूं, अब पूछो मुझसे सवाल। उस बिल्ली के बच्चे को मेरे पास देखकर दादाजी बोले, देखा, मैंने कहा था ना,
तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे आजू बाजू में जो भी है वो देगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें पूरे जी जान से अपनी खुली आँखों से उसको देखना होगा, परखना होगा और अपने सवाल पूछने होंगे। फिर मैं सोचने लगी, कांद्रोज में शायद ऐसा ही हुआ था। यह अनुभव मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन इसका कारण मुझे अब पता चला था। कांद्रोज में जब मैं अकेली ही चलते जा रही थी, दोनों तरफ खेती थी, पेड़ पौधे थे और दो चाय वाले आकर मुझे चाय देके गए थे। चाय पीकर शाम का समय था और मैं अकेले ही जा रही थी। जाते जाते मैं हनुमान चालीसा बोलते हुए जा रही थी, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी ऊर्जा के साथ मैं हनुमान चालीसा बोल रही थी। और पता है, जिस भी चीज़ के तरफ मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था वो चीज़ भी हनुमान चालीसा बोल रही है। मैंने रास्ते की तरफ देखा, मुझे लगा रास्ता हनुमान चालीसा बोल रही है। मैंने पत्थरों की तरफ देखा तो पत्थर भी हनुमान चालीसा बोल रहे थे। खेती में लगे पेड़ हनुमान चालीसा बोल रहे थे, फसल हनुमान चालीसा बोल रही थी। मैंने बादलों की तरफ देखा तो बादल भी हनुमान चालीसा के रिदम पर आगे बढ़ रहे थे। उनकी जो सुनहरी किनार होती है, मानो ऐसा लग रहा था कि उसमें से हनुमान चालीसा के शब्द बाहर आ रहे हैं। आते जाते कहीं कोई साइकिल जा रही है, कहीं कोई गाड़ी दूर दिख रही है, सब कोई मेरे साथ हनुमान चालीसा बोल रहा था। यह अनुभव मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इतना ही लग रहा था कि मैं हनुमान चालीसा बोल रही हूँ। मैं अगर रुक जाऊंगी इसी वक्त बोलने का तो सारी सृष्टि मेरे साथ हनुमान चालीसा बोल उठेगी। बिल्कुल जहाँ नजर जाए वहां से मुझे हनुमान चालीसा के सुर सुनाई दे रहे थे, एक साथ एक लय में। जैसे छोटे बच्चे प्रार्थना बोलते हैं ना, सबकी आवाज एक जैसी होती है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, बिल्कुल उस तरह से सारी दुनिया मेरे साथ हनुमान चालीसा बोल रही थी। लेकिन उसका कारण मुझे आज पता चला था, क्योंकि मैं सारी दुनिया के तरफ हनुमान चालीसा बोलते हुए देख रही थी। हनुमान चालीसा ने मुझे और सारी दुनिया को एक साथ बांध दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार खुली आंखों से। अगर हम हमारे मन का सवाल किसी से पूछे तो कुछ ना कुछ जवाब तो मिलेगा। हाँ, ये जवाब आपको चाहिए वैसा ही मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन जवाब तो मिलेगा। करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे। इससे एक चीज तो होती है, अपने आप पर का जो विश्वास होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो मैंने कांद्रोस का अनुभव बताया, लेकिन इस बात के बाद जब मेरी दादाजी से बात हुई, उसके थोड़े ही समय बाद इसी सवाल पूछने का और दुनिया ने मुझे मदद करने का, मेरी बातें सुनने का एक और अनुभव आया। अब जब मैं आगे चल रही थी तो खड़ी चढ़ाई का रास्ता मिला। थकान बहुत सी हो रही थी, आजू बाजू में जंगल था। थोड़ा चढ़ने के बाद गला सूखने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि पानी मिल जाए, बोतल में बिल्कुल थोड़ा सा पानी। आज बात करते हैं टिश्यू सॉल्ट थेरेपी डायबिटिक न्यूरोपैथी पर कैसे काम करता है। क्या होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी? जब मधुमेह यानी डायबिटीज के कारण नर्व को क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है, सुन्नपन आता है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। और टिश्यू सॉल्ट थेरेपी डायबिटिक न्यूरोपैथी पर काम करता है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में दिए जाने वाला मैग्नीशियम सॉल्ट इस सुन्नपन को, दर्द को कम करता है, शांत करता है। इसके साथ साथ ही कुछ सॉल्ट्स जैसे
पोटेशियम और आयरन इन नर्व्स में जो सूजन होती है उसे कम करने का काम करता है, और सिलिशिया जैसे अन्य सॉल्ट रक्त शर्करा को संतुलन में रखने का कार्य करता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को दी जाने वाली टिश्यू सॉल्ट ट्रीटमेंट में डायबिटीज और न्यूरोपैथिक कंडीशंस दोनों का ही इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है। अगर आप में किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या है तो संपर्क कीजिएगा तज्ञ हेल्थ केयर, लीजिएगा टिश्यू सॉल्ट थेरेपी। नंबर नोट कीजिएगा, डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, 9823653511। धन्यवाद। पानी बचा था, भूख भी लग रही थी, चढ़ाई इतनी थी कि गाड़ियाँ ट्रक जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जाते जाते ऐसे थरथराते थे बड़े ट्रक्स, बड़ी गाड़ियाँ। ऐसे लगता था मानो अब उल्टे वापस आ जाएंगे। और ऐसी चढ़ाई में बिल्कुल एक एक कदम में चलती जा रही थी, और इतने में मुझे याद आया कि सवाल पूछो। दादाजी के शब्द याद आ गए और मैंने आते जाते गाड़ियों से सवाल पूछना शुरू किया। मैंने कहा, गाड़ियों तुम ऊपर जा रही हो ना, जरा ऊपर जाके मुझे बताओ और कितनी चढ़ाई है, मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास तो कुछ दिख भी नहीं रहा। हम गांव के बाहर थे, शहर के बाहर थी, मैं अकेली चल रही थी। तो मैंने बोला कि मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए, अगला गांव कितनी दूर है, मुझे भोजन का प्रबंध कहीं हो पाएगा, मुझे कम से कम पानी का प्रबंध हो पाएगा तो भी बिल्कुल सही है। और हर गाड़ी को आते जाते, रास्ते को, पेड़ों को, मैं सबको बस यही सवाल पूछती रही। 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि धूप कम हो गई है। जितनी थकान मुझे पहले हो रही थी उससे अब थकान कम होने लगी है। चढ़ाई भी थोड़ी कम हो गई थी। ठंडी हवा चलने लगी थी जो कि पहले बिल्कुल नहीं चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि मुझे जो तकलीफ हो रही है वो शायद इन सारी चीज़ों ने सुन ली है और अब मेरी तकलीफ थोड़ी सी कम की है। आपको लग रहा होगा शायद ये मेरे मन के खेल है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद ये मेरे मन के खेल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी धूप कम हो गई है, मैं थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई इसलिए चढ़ाई भी कम हो गई है और बाकी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी ऊपर चढ़ी, दूर पर, थोड़े ही दूर पर मुझे 20, 25, 30 लोग एक साथ कुछ कर रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ा। चलते चलते मैं वहां तक पहुंची तो वहीं पे मुझे रोक लिया गया। परिक्रमावासी आ गए, परिक्रमावासी आ गए। मुझे बिठाया गया, मुझे गर्मा गर्म घी में बनी मूंग दाल की खिचड़ी दी गई। माता जी प्रसाद है पालो, माता जी प्रसाद है पालो। एक दोने में खिचड़ी थी, कोई और आया, अरे माता जी भूखी प्यासी है, एक दोना क्या देते हो, 2 दोने रखो उनके सामने, लड्डू रखो बूंदी के। पहले तो माता जी को छाछ पिलाओ, इतनी चढ़कर माता जी आ रही है। मुझे ठंडा पानी मिला, मुझे छाछ दी गई, मुझे गर्मा गर्म खिचड़ी दी गई। और मैंने पूछा कि ये कैसा भंडारा है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, बस रास्ते पे ही, बिल्कुल छोटा सा, झुक के अंदर जाना पड़े इतना छोटा। और उस मंदिर में रोज तो दिया बत्ती करना होता नहीं है, लेकिन कभी किसी के घर कुछ त्योहार हो, शादी ब्याह हो या ऐसा ही कुछ हो तो लोग इस मंदिर में आके भंडारा करवाते हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद ऐसा कुछ त्योहार किसी के घर में था और इसलिए वहाँ पे भंडारा लगाया गया था। और ये कहा गया था कि भोग लगने के बाद पहला निवाला परिक्रमावासी ही खाएगा। मतलब भोग लग चुका था। जब मेरे मन में सवाल उठ रहे थे तब शायद इन लोगों के मन में ये आया कि पहला निवाला परिक्रमावासी को दो, जो कि मैं आ रही थी ऊपर और मुझे पहला निवाला, भोग का पहला निवाला मैंने पाया था। अब क्या कहोगे, ये मन का खेल है?
मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता ये मन का खेल है। मुझे विश्वास है कि दादाजी ने जो बात कही थी वो 100% साइंटिफिक है। अब आप इसे मैनिफेस्टेशन कहो, आप इसे मंत्र कहो, आप इसे टेक्निक कहो, आप इसे जादू कहो, चाहे जो कहो, लेकिन एक बात पक्की है, ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो मन का विश्वास अपने आप पे बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। आप करके देखेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या सही में आपके साथ भी ऐसा हुआ। चाहे जो उत्तर मिले, लेकिन उत्तर मिलेगा। सवाल पूछिएगा, उत्तर जरूर जरूर मिलेगा। यहां से आगे गई तो एक निवास नाम की जगह आती है। एक रास्ता जाता है मंडला से और एक जाता है निवास से। तब मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मंडला से जाने वाला रास्ता जो है वो घनदाट जंगल से जाता है और वहाँ योगी तपस्वियों के दर्शन होते हैं। मुझे बताया गया था कि आप निवास से जाओ, अच्छा रहेगा, आश्रम वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। तो मैंने निवास वाला मार्ग चुन लिया था। और वहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा शिव मंदिर लगा। गणेरी नाम का ग्राम था और वहाँ पे वो शिव मंदिर था जहाँ पे हमने निवास किया हुआ था। वहाँ पे ना एक छोटी सी बात हुई, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था। वहाँ की माता जी भोजन बना रही थी, शाम का समय था, हमारा पूजा पाठ हो चुका था और वो छोटा सा बच्चा था तो उसे मैंने संभाल लिया। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। मैंने मेरे ज़िंदगी के 17 साल छोटे बच्चों को पढ़ाने में दिए हुए हैं, तो मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने माता जी से कहा, माता जी लाइए इन्हें, मैं संभाल लेती हूँ, आप भोजन प्रसादी बना रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, वो बच्चा मेरे से इतना प्यार से रहने लगा, इतना लगाव के साथ रहने लगा कि उस दिन रात को वो भी अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं था, मेरी ही गोद में सो गया। फिर सोने के बाद उसकी माँ उसे अपने पास लेके गई। फिर दूसरे दिन सुबह चाय बाल भोग बनाते समय वो फिर मेरे पास आया और मेरे ही हाथ से उसने बाल भोग भी किया। और अब हमारा जाने का समय आ रहा था, तो ये बच्चा मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं था। माँ को अच्छे से हाथ दिखा के टाटा टाटा कर रहा था और मुझे बोल रहा था भूर चलो, मुझे लेके भूर चलो। अब पैदल पैदल थोड़ा सा उसको एक चक्कर लगा के ले आए, फिर उसकी माँ के पास देने की कोशिश की। ये बच्चा फिर जाने के लिए तैयार नहीं। फिर कैसे तैसे मैंने ही उसे बोतल से दूध पिलाया और सुलाया और फिर मैं उसको उसकी माँ के पास देकर फिर आगे मैं निकली। अब ये मेरे लिए खास बात क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्ते इस जन्म के नहीं होते। छोटे बच्चों का और मेरा संबंध भले ही कितना ही अच्छा हो, वो किसी भी माँ से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। और कितना छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा, उसे क्या समझता है। ऐसे और भी अनुभव आए जो मैं आप जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे बताऊंगी, लेकिन इस बात से ये पक्का था कि मेरा उसका रिश्ता शायद किसी पहले जन्म का था और इस जन्म में हमें मिलना था। शायद हमारे पिछले जन्म के रिश्ते में ये मिलना बाकी छूट गया था। कुछ बातें होगी जो सिर्फ एक दूसरे से मिलकर आनंद देने वाली होगी, बताने वाली होगी, समझाने वाली होगी या प्रेम स्नेह जताने वाली होगी, पता नहीं। लेकिन आज ऐसा समय था कि मैं उससे बाद में कभी मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि मैं परिक्रमा में थी तो मैंने कोई किसी के फ़ोन नंबर लेकर रखे नहीं थे।
ना मैं उससे आगे कभी फ़ोन करने वाली थी। आज वो बच्चा 8 साल का होगा, 7-8 साल का होगा, लेकिन मैं उसे पहचानूंगी नहीं। तो फिर वो उतना ही समय मेरे पास आने के लिए क्यों रो रहा था? वो अपनी माँ के पास भी क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि उतना समय इस जन्म में उसका और मेरा मिलना लिखा हुआ था। ये मैं समझती हूँ। ऐसी ही एक घटना और हुई थी, जहाँ एक मुस्लिम बच्ची 3 दिन से मेरे लिए रो रही थी। वो कह रही थी मेरी माँ आने वाली है, लेकिन ये अनुभव मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके पहले बताऊंगी एक माँ का अनुभव। हम आगे चल रहे थे तो रास्ते में एक कार आके रुकी और उन्होंने बहुत सारा सामान, खिचड़ी, फल फ्रूट, बहुत सारा सामान दिया। लेकिन ये जो चाचा जी उतरे थे गाड़ी में से, उनकी उम्र होगी 60 के आसपास, और एक बहुत बूढ़ी 90 साल के करीब करीब एक माता जी कार से उतरी। और लोग परिक्रमा वासियों को देते हैं, इन्होंने मुझे मांगा, मुझे कहा जो रुमाल तुमने अपने सर पे बांधा है वो मुझे दो, वो मुझे चाहिए। ये जो चाचा जी थे, वो कपड़े के व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे कपड़े के। लेकिन ये जो माता जी थी, उन्होंने कहा मुझे यही रुमाल चाहिए जो तूने अपने सर पे बांधा है। मैं भीख मांगती हूँ, मैं अपना पल्लू पसेरती हूँ तुम्हारे सामने, मुझे ये रुमाल दे दो बेटा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं ऐसे 100 रुमाल तुम्हारे पास ला के डालूंगी, लेकिन मुझे ये रुमाल दे दो बेटा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा क्या था मेरे उस रुमाल में जो उस माता जी को चाहिए था? बताऊंगी अगले अनुभव में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।